क्या आपके साथ भी कभी ऐसा उलझन हुआ है, कंफ्यूजन हुआ है, कभी कंफ्यूज हुए हैं कि टेंस है क्या, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के प्रकार कितने होते हैं? मुझे पता है कि आपको पता है, ठीक ना। अब मुझे ये भी पता है कि टेंस के प्रकार कितने होते हैं, टेंस किसे कहते हैं, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन गाइस, मेरा ये वादा है कि जिस प्रकार से आज मैं बताने जा रहा हूं, आपको लगेगा कि हाँ, आज मैंने कुछ सीखा है। तो मैं इधर उधर की बातें ना करूंगा, डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूं। यहां पर देखिए क्या है, मेरा सवाल ये है कि टेंस आखिर है क्या, टेंस क्या है, यानी कि व्हाट इज टेंस। आसान भाषा में कहते दम, आसान भाषा में, कि टेंस डेनोट्स टाइम एंड एक्शन। इसका मतलब समझ में आया? टेंस जो है समय और कार्य को क्या करता है, दर्शाता है। टाइम बोले तो समय, और एक्शन बोले तो कार्य, कोई भी कार्य, कुछ भी काम होना। जैसे मैंने एक वाक्य बोला कि मैं एक टीचर हूं, मैंने क्या बोला, देखिएगा, आई एम अ टीचर। क्या मैं इसको टेंस बोल सकता हूं? सोच के देखिए, क्या हम इसे टेंस बोलेंगे? टेंस का डिफिनेशन क्या है? टेंस डेनोट्स टाइम एंड एक्शन। इसमें टाइम तो है कि मैं एक टीचर हूं, यानी कि अभी प्रेजेंट में मैं एक टीचर हूं, अभी मैं पढ़ाने का काम करता हूं, मेरा पेशा है, प्रोफेशन है टीचिंग का, तो मैं एक टीचर हूं, यानी कि प्रेजेंट में, यानी कि प्रेजेंट का टाइम तो है। लेकिन आप देखिए, इसमें कुछ एक्शन है, इसमें एक्शन नहीं है। एक्शन यानी कुछ काम हो रहा है, मैं एक टीचर हूं, इसमें कहां कुछ काम दिखाया जा रहा है? इसमें तो मेरा प्रोफेशन बताया जा रहा है, मेरा क्वालिटी है कि भाई मुझ में ये क्वालिटी है कि मैं एक टीचर हूं। तो इसमें सिर्फ टाइम है, एक्शन नहीं है, तो हम इसको टेंस नहीं बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, यानी कि पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तात्पर्य है कि अभी मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मेरा हैबिट है, ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं, ये समय बताया जा रहा है, इसमें प्रेजेंट में ये काम चल रहा है अभी, तो प्रेजेंट टाइम है इसमें, और साथ साथ इसमें कुछ काम हो रहा है। सॉरी, आई एम टीचिंग इंग्लिश है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं होगा, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, यानी कि कंटिन्यू है भी काम, जारी है, यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, तो ये प्रेजेंट टाइम है, और साथ साथ पढ़ाने का काम भी तो कर रहा हूं मैं, इसमें एक्शन है कि नहीं है, तो इसको हम टेंस बेशक बोलेंगे। तो टेंस बहुत सारे कंफ्यूजन तक, टेंस है क्या? कोई लोग कहता है कि टेंस इज अ टाइम, फलना ढेकना चिलना। नहीं भैया, एकदम आसान भाषा में समझिए, तो टेंस डेनोट्स टाइम एंड एक्शन। टेंस जो है समय और कार्य को दर्शाता है। समय बताते कि काम हो रहा है, कि हो गया, कि होगा। अब एक्शन का मतलब क्या, कार्य, व्यापार क्या हो रहा है, क्या घटना हो रही है, उस चीज को दर्शाता है। अगर इन शॉर्ट में कहा जाए तो हम बोल सकते हैं, ठीक ना, अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस। समझ गए? टाइम भी हो और एक्शन भी हो तो उसे हम टेंस बेशक बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो टेंस क्या है, ये इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम। टेंस जो है हम प्रकार देखेंगे, उसका टाइप्स देखेंगे, किसके अनुसार? टाइम के अनुसार। तो टेंस का जो टाइप्स होता है टाइम के अनुसार, वो सिर्फ और सिर्फ 3 होता है। पहला जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, बस इतना ही होता है। अब आप कहिएगा कि हाँ सर, यहां पर टाइप्स ऑफ टेंस डायरेक्ट लिखना चाहिए था, ये अकॉर्डिंग टू टाइम क्या है? तो भैया बहुत लोग बता देते हैं कि टेंस जो है ना 3 प्रकार का होता है। ये बात सही है,
बट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानते हैं हम लोग। ये जो टेंस का प्रकार है ये किसके अनुसार है, ये टाइम के अनुसार है, यानी कि ये तीनों क्या करते हैं, टाइम का इंडिकेट करते हैं। अब यहां पर देखिए और क्या है, अगर टेंस का प्रकार देखें, टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू एक्शन, अब एक्शन के अनुसार भी टेंस का प्रकार होता है। अब इस बार जो है अकॉर्डिंग टू टाइम, सॉरी अकॉर्डिंग टू एक्शन जो टेंस का प्रकार होता है वो 4 होता है। पहला होता है सिंपल, कौन होता है, सिंपल, या फिर आप इसे इंडेफिनिट बोल सकते हो, ठीक है ना, सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस। ओके, दूसरा जो होता है वो होता है कॉन्टिन्यूअस, कौन होता है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा जो होता है वो होता है परफेक्ट, और जो चौथा होता है वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू एक्शन, अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं, ये जो टेंस का टाइप्स 4 गो है अकॉर्डिंग टू एक्शन, यानी कि कार्य के अनुसार जो है टेंस का 4 प्रकार होता है। और अगर टेंस का हम लोग बात करें किसके अनुसार, टाइम के अनुसार, टाइम के अनुसार देखें तो टेंस 3 गो होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसी को अगर हम एक्शन के अनुसार देखें तो एक्शन के अनुसार कितना होता है, 4 गो होता है, सिंपल या इंडेफिनिट भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब थोड़ा सा इन चारों के बीच में कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। भाई सिंपल कह लो या इंडेफिनिट कह लो, ये क्या होता है, ये कैसे एक्शन होते हैं? तो ये ऐसे एक्शन होते हैं जो हैबिचुअल होते हैं। हैबिचुअल एक्शन की बात किया जाएगा तो इंडेफिनिट होगा। हैबिचुअल बोले तो हैबिट, क्या जी, हैबिट। कोई भी काम करने का अगर हमारा आदत हो, उसमें हम वो काम रोजाना कर रहे हों, या फिर यूं कह लीजिए कि मैंने वो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मतलब वही हुआ हैबिचुअल। तो हैबिचुअल एक्शन होते हैं ऐसा एक्शन जिसमें हमारी आदत होती है, तो इंडेफिनिट कहलाता है। क्या होता है, इंडेफिनिट कहलाता है। अब वो आदत प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं, बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। कॉन्टिन्यूअस देखो जो बना है वो कंटिन्यूस शब्द से बना है। किससे बना है, कंटिन्यूस शब्द से कंटिन्यूअस बना है। अब कोई भी एक्शन, अगर कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, क्या जी, कोई भी एक्शन कंटिन्यू है, जारी है, माने वो काम चल रहा है से चल रहा है। कब शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, कब खत्म हुआ, माने हमको कोई आता पता नहीं है। शुरू कब हुआ है, खत्म कब होगा, हमको आता पता नहीं है, लेकिन वो काम चल रहा है तो चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब अगला आदमी थोड़ी देखेगा हमको तो क्या सोचेगा, वो तो थोड़ी पता है कि हम कब पढ़ाना शुरू किए हैं, अब कब पढ़ाई वाला खत्म करेंगे, उसको पता है, नहीं पता है, बेशक नहीं पता है। तो कोई भी क्रिया, कुछ भी एक्शन, कोई भी एक्शन अगर कंटिन्यू है तो उसी को कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग परफेक्ट की। तो परफेक्ट का मतलब ही कोई भी क्या हो गया, काम, यानी कि एक्शन का हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट एक्शन को ही हम लोग परफेक्ट कहते हैं। मैंने परफेक्ट नहीं, परफेक्टली वो काम हो गया। जैसे मैं खा चुका हूं, तो खा चुका, हाँ भैया कोई दिक्कत नहीं, हाँ मैं खाना खा लिया, मेरा काम हो गया, कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। तो वैसा काम जो कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से परफेक्टली हो गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो भैया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो है कि अभी जस्ट बताए हैं, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट बताए ना, दोनों का मर्ज कर दो। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम चल रहा है, जारी हो, निरंतर हो। और परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, कुछ काम हो गया है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि काम हो गया हो, मैंने कुछ हद तक काम हो गया हो और अभी वो जारी हो। ठीक है, तो उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस, माने कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी चलिए रहा है, चल रहा है से चलिए रहा है। जैसे कि मैं 10 सालों से यहां रह रहा हूं, ठीक है। कौन है जी, क्या हुआ? गुड मॉर्निंग सर। यार हम पढ़ा रहे, क्या चिल्ला रहा था ये? अरे जा
आवाज आ रहा है का? तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि कुछ भी काम पूरा हो चुका है और अभी भी हो ही रहा है वो, तो उसी को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ टेंस अकॉर्डिंग टू टाइम एंड एक्शन। ठीक है, तो अगर एक्शन के अनुसार देखा जाए, अरे सॉरी टाइम के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है? प्रेजेंट, फिर क्या होता है? पास्ट, फिर होता है फ्यूचर। ये तो मान लीजिए किसके अनुसार हुआ? टाइम के अनुसार ना हुआ। लेकिन अगर एक्शन के अनुसार देखें हम लोग, तो एक्शन के अनुसार क्या हुआ? सिंपल या इंडेफिनिट, सिंपल या इंडेफिनिट कह लो। उसके बाद कौन हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? परफेक्ट। उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया ना। अब क्या करते हैं? दोनों को मर्ज करते हैं। तो भैया जो एक्शन के अनुसार ये सब हैं 4 गो और टाइम के अनुसार 3 गो, अब सबको मर्ज करते हैं तो 12 बन जाते हैं। नहीं समझ में आया? देखिए मेरा कहने का मतलब है कि सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये जो है ना प्रेजेंट में भी शामिल हो जाते हैं, ये चारों पास्ट में भी शामिल हो जाते हैं, ये चारों फ्यूचर में भी चले जाते हैं। यानी कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोल सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोल सकते हैं। समझ में आया? अब पास्ट के साथ भी वही सीन है। ठीक है, पास्ट के साथ भी वही सीन है, यानी कि पास्ट सिंपल हो सकता है या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है। कोई दिक्कत? अब यही सीन क्या होता है? फ्यूचर के साथ भी होता है। समझ गए? फ्यूचर के साथ भी होता है ये सीन, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आया? तो यही होता है टेंस। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। हुआ? बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये चारों सैंपल, सॉरी प्रेजेंट टेंस का ये चारों पढ़ेंगे हम लोग, पास्ट का भी हम ये चारों पढ़ेंगे, फ्यूचर का भी ये हम चारों पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपको चाहता है कि इन चारों पर मैं तीनों टेंस का जो चारों टाइप्स हैं, ठीक है, यानी कि कुल मिला के 12 हो जाएंगे, 12 पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में मोर जरूर लिखेंगे। या फिर अगर आपको लगता है कि और हमें इसका आगे बनाना चाहिए, तो आप पार्ट 2 कमेंट करेंगे, इसका मैं पार्ट 2 वीडियो जरूर लेकर के जरूर आऊंगा। ठीक है? बाकी आज इतना ही, मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए थैंक्स।